वेलकम टू माय चैनल सक्सेस अल्फा क्लासेस। आज मैं 2024 इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर 817 HL सेट आपको पूरा सॉल्व करके समझाऊंगी। बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पहला क्वेश्चन क्या है, बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्या है, वाट सराउंडेड द टेम्पल विच वॉज हेल्ड इन अ ग्रीन पार्क। तो इसमें पहला है अ बॉयज एंड गर्ल्स, सी लाइट एंड सॉन्ग, बी ब्यूटीफुल शॉप्स, डी क्या है मैंगो ट्रीज। तो इसमें इसका आंसर क्या है मैंगो ट्रीज। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऑल वॉज ग्रीन एंड पीसफुल, ऑल वॉज ब्राइट एंड गे, व्हाट डज इट सजेस्ट। पहला है ए नॉइजी एटमॉस्फियर, बी सेंसेशनल एटमॉस्फियर, सी है कॉजी एटमॉस्फियर और डी है अनहेल्थी एटमॉस्फियर। तो बी हो जाएगा सेंसेशनल एटमॉस्फियर। तीसरा क्या है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ सिटी। पहला है कंट्री, दूसरा एक्सिबिशंस, तीसरा एटमॉस्फियर, डी अर्बन। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन चौथा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। चौथा क्या है देखिए, प्रिया हैड फिनिश्ड हर लंच बिफोर द बेल। तो इसका पहला क्या है रिंग, बी हैड रंग, सी क्या है वॉज रिंगिंग, डी क्या है रैंग। तो इसका हो जाएगा रैंग। पांचवा, पीपल हु वॉच एंड लिसन टू स्पीच आर कॉल्ड। पहला है लिसनर, दूसरा वॉचर्स, तीसरा हियरर्स एंड डी क्या है ऑडियंस। तो इसका ऑडियंस रहेगा। करते हैं अपनी अगली क्वेश्चन की ओर। छठवां देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इसे क्या करना है, व्यवस्थित करना है। पहला क्या है ए, दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न। दूसरा क्या है बी, वेयर वॉज आई बोर्न, दिस इज द प्लेस। सी क्या है द प्लेस इज दिस, आई वॉज बोर्न वेयर। डी वेयर आई वॉज बोर्न इज द प्लेस दिस। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है। सातवां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। पहला क्या है एसेंस, दूसरा एसेसिबल, एसेसरी, डी एसेसराइज। तो इसका पहला वाला आंसर सही है। आठवां, फिल इन द गैप विथ सिचुएबल प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे क्या है, इसको ब्लैंक्स को भरना है जो इसका खाली स्थान है। अंकित इज वरीड डॉट डॉट हिज फेलियर। ए इन, दूसरा बी ऑफ, सी इनटू, डी अबाउट। तो यहाँ पे अबाउट रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9-10, रीड द पैसेज गिवन बेलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पहला देखिए, द पोस्टमैन शोड टू हीज बॉस। ए है अ पेन, बी है स्टेम्प पेपर, सी है एन इंक पॉट, डी है अ लेटर। तो इसका डी वाला ऑप्शन राइट है। 10वां देखिए, द पोस्ट मास्टर वाज मतलब पोस्ट मास्टर कैसा था। तो अ फ्रॉड, बी एन एमिएबल फिलो, सी एन इंटेलिजेंट एम्प्लॉय, डी अ डिसऑनेस्ट पर्सन। तो इसमें एन एमिएबल फिलो। नंबर 11 तरह देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 11 देखिए, बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल डॉट डॉट इन द ओल्ड डेज। पहला है अ सर्विस, बी जॉब, सी बिजनेस, डी प्रोफेशन। इसमें सी वाला ऑप्शन राइट है। 12 देखिए, बुद्धिराम a Buddhist cut off his eyelid because A. He was a lunatic, B. He was a stupid, C. He felt sleepy during meditations, D. He was a fool। तो C ऑप्शन राइट है, he felt sleepy during meditations। 13वां देखिए, for the first 24 hours Mijbil was neither hostile nor, ए देखिए ए हेल्पफुल, बी फ्रेंडली, सी ऑब्सर्ड, डी सुपरलेटिव। तो इसमें से सी वाला ऑप्शन राइट है, ऑब्सर्ड। क्वेश्चन नंबर 14-15 देखिए, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसे क्या करना है, आराम से मतलब पढ़ के इसका आंसर देना है। तो 14 में क्या, हाउ डज द फॉग कम। पहला अ लिटिल कैट, बी लाइक स्मॉल फ्रॉग, सी लाइक क्रोकोडाइल, डी लाइक फिशियस स्टॉर्म। तो इसमें से ये ऑप्शन राइट है, लाइक लिटिल कैट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज इट रेफर टू इन द पोएम। ए कैट, बी सिटी,
सी फॉग, डी हार्बर। तो इसमें से सी राइट है, फॉग। 16-20 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 16वां देखिए, व्हाट वाज द ट्रिकी ओनली फील्ड? अ बार्किंग, बी अटैकिंग, सी बाइटिंग, डी ग्रीड। तो डी वाला ऑप्शन राइट है। 17वां, हु केम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स वन इवनिंग? अ थीफ, अ पब्लिशर, डी अ मास्टर, सी अनिल। तो इसका अनिल आंसर राइट है। 18वां, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ भोली? पहला राधा, बी मंगला, सी सुलेखा, डी एकता। तो भोली का रियल नेम सुलेखा था, सी ऑप्शन राइट है। आई विल नॉट हैव सच मीन ग्रीडी एंड कंटिप्टिबल कावर्ड एज माई ए हस्बैंड, बी कंपेनियन, सी फ्रेंड, डी क्लासमेट। ए हस्बैंड। विश्वा देखिए, वी एस्टिब्लिश्ड मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ लंडन, बी मार्सोस पोलिस, सी जर्मनी, डी फ्रांस। तो जर्मनी वाला आंसर राइट है। पार्ट बी रीडिंग देखिए, पहला रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब आप लोग को इसको पढ़कर इसका आंसर देना है, ये तो आप कर ही सकते हैं। बढ़ते अपने अगली क्वेश्चन की ओर। राइटिंग वाले में चलते हैं। दूसरा देखिए, इसमें राइट अ लेटर टू योर यंगर सिस्टर टेलिंग हर डिसएडवांटेज ऑफ वाचिंग टेलीविजन एक्सेसिवली। हम इस पे लिखे नहीं है, हम अलग से लिखे हैं, आपको मतलब बता रहे हैं। देखिए आप लोग, the frequent breakdown of electricity in your town, write a letter to the RDL of the authorities of attention। आप लोग क्या करना है, पहले अपना नाम यहाँ पे जैसे लिखा है रमेश पाल सिंह, और आपका एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस लेगा वाराणसी 221101, और आप मतलब डेट लिखिएगा और महीना आप कब लिख रहे हैं। उसके बाद टू द एडिटर, यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया को लिखा गया है, उत्तर प्रदेश लखनऊ। सब्जेक्ट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सर, through the column of your steam newspaper, I would like this draw of the concerned authorities to the fact that there are frequent breakdowns of electricity in our town. This causes great inconvenience to the resident of this area. Students feel great trouble, darkness prevails all around at night. I hope that the authorities will realize our difficulties and take necessary step in the matter। यहाँ पे थैंकिंग यू XYZ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या करना है, देखिए, राइट एन आर्टिकल एंड अ विजिट टू जू इन अबाउट 80-100 वर्ड्स। हिंट्स देखिए, व्हेन यू विजिटेड इट, व्हाट यू सॉ देयर, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स, हाउ यू एंजॉयड इट। तो अब क्या करेंगे, पहला हेडिंग डालेंगे व्हेन यू विजिटेड इट। तो आप बोलेंगे लास्ट संडे आई वाज गोइंग टू जू एंड saw many types animal। ऐसे मतलब, और दूसरे में ऐसे व्हाट यू saw देयर, आपने वहाँ पे क्या देखा। यहाँ पे भी आप ऐसे बना के लिख देंगे मेनी टाइप्स एनिमल एंड टाइगर्स, डॉग एंड etc। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के प्रकार, बर्ड्स, हाउ यू एंजॉयड इट, आपने उसे एंजॉय कैसे किया। आप इसे, आपको जो भी मतलब समझ में आ रहेगा उसे आप यहाँ पे बना के लिख दीजिएगा। बढ़ते हैं अपने ग्रामर सेक्शन की ओर। ग्रामर देखिए, पूरे रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। पहला क्या है, शीला सेड टू रोहित, डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडी। इसका हो जाएगा, शीला आस्क्ड रोहित इफ ही वांटेड टू कंटिन्यू हिज स्टडीज। यहाँ पे देखिए, डू यू वांट मतलब इसके पहले हेल्पिंग वर्ब पहले आया, तो इसमें आस्क क्वेश्चन आस्क लगेगा, और यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए इफ का प्रयोग किया गया है। बी, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। विल यू नॉट अटेंड द क्लास। तो इसका हो जाएगा, विल द क्लास नॉट बी अटेंड बाय यू। यहाँ पे हो जाएगा, विल द क्लास नॉट बी अटेंड बाय द यू। सी, पंक्चुएट द फॉलोइंग। क्या है, द बॉय सेड सर मे आई कम। तो इसका हो जाएगा, द बॉय सेड सर, यहाँ पे क्या, द में ये कैपिटल रहेगा, बॉय सेड यहाँ पे ऐसे रहेगा, कॉमा है, सिंगल लेटर कॉमा, डबल लेटर कॉमा रहेगा, सर मे आई कम, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे ऐसे रहेगा।
ये क्या है? डी क्वेश्चन। द ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। मनीष अपने पिता का इकलौता बेटा है। मनीष इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर। एक दिन वह अपने घर से बाहर गया। वन डे ही वेंट आउट ऑफ हिज हाउस। उसने अपने पिता की आज्ञा नहीं ली। ही डिडंट टेक हिज फादर परमिशन। 3 घंटे बाद जब वह घर लौटा, वेन ही रिटर्न होम आफ्टर 3 hours, उसके पिताजी उससे काफी नाराज हुए। हिज फादर वॉज वेरी एंग्री विथ हिम। लिटरेचर। 5वां देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड्स ईच। पहला देखिए, व्हाट डिड द बॉयज डू एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन इन द चैप्टर लेटर टू गॉड। इसमें आपको देखिए लेटर टू गॉड चैप्टर से आपका इसका आंसर देना है कितना, 30 से 40 वर्ड से। और लेटर टू गॉड जो चैप्टर था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो आप लोग को जो इसमें आ रहा होगा 30 से 40 वर्ड में लिख दीजिएगा। बढ़ते अपने अगली क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे वही करना है। हाउ लॉन्ग वाज मंडेला नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड। हाउ डिड वली पिक अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। क्या वली का जो पिकअप बस क्या था, उसके स्मॉल मतलब छोटे में ही उसका जर्नी के बारे में बताना है। आंसर 1 द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड। हाउ डू यू नो दैट ब्रेड एज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गॉन लाइफ। बी वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लंचो। यहाँ पे ये वाला आप लोग को बहुत आसान पड़ेगा। मतलब पोस्ट मास्टर ने लंचो को मनी क्यों वो किया, मतलब सेंड किया। यहाँ पे वही कि वो अपने खेत को फिर से फसल उगाना चाहता था, तो इसलिए उसने उसे पैसा भेजा था। 7वां, हाउ वुड यू थिंक अमांडा इज, हाउ डू यू नो दिस 40 वर्ड्स। इसको आपको क्या करना है, अमांडा के बारे में कितनी साल की थी उसके बारे में 44 वर्ड में लिखना है, उसके जीवन के बारे में। राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम prescribed in your syllabus. Do not copy the lines given in the question paper. जो क्वेश्चन पेपर में न आया हो, ये तो बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं। द डस्ट ऑफ नो शुड डॉन ऑन मी, ये से मतलब जो भी है, आपको जो भी पोएम याद आएगा वो कर लेंगे। 8वां, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन द अबाउट 40 वर्ड्स या 40-50 वर्ड्स। पहला, अ टाइगर इन द जू। बी, द ट्रीज। सी, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो मैंने इसमें से द ट्रीज पे लिखा है, बता रहे आपको, देखिए द ट्रीज देखिए। पहले आपको क्या करना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है, फिर द ट्रीज। मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया, यहाँ पे सेंट्रल आइडिया ऊपर हेडिंग, फिर द ट्रीज, फिर इन दिस पोएम द पोइट, फिर यहाँ पे एड्रीन्स रीच है, तो यहाँ पे आपको ब्लैक पेन से लिखकर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बंद करना है। सोज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। हियर अ मैसेज is given by her that a few trees in our homes cannot be called nature. The real nature is outside in the jungle or on the mountains that man already damaged a lot. It is almost irreparable terrible loss. ये देखिए आपका सेंट्रल आइडिया है, और यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग है। इसका सेंट्रल आइडिया में जो वर्ड आया है उसे कुछ वर्ड मीनिंग है। नंबर 9 देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। पहले देखिए, व्हाट डज हरी सिंह गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। दूसरा देखिए, व्हाई वाज द 20th century कॉल्ड द ईरा ऑफ द बुक्स। इसको 30-40 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। 10वां देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। पहला क्या है, हाउ डिड होली टीचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। बी देखिए, हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट। तो इसमें से आपको भोली वाला जो चैप्टर था उसमें से आपको आंसर देना। 60 वर्ड में तो बहुत आसान है। भोली के बारे में आपको नहीं आया तो भोली के बारे में लिखिए, उसके बाद उसके टीचर ने उसके साथ बिहेवियर कैसा किया, उससे क्या क्या सिखाया, उसे बोलना सिखाया, उसके बारे में आप लोग लिखिए। और द टीचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द रोल, उसके मतलब लाइफ में क्या क्या रोल चेंज हुआ था उसके बारे में ही बताना है। ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए आप तब तक के लिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें।